नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो क्लीव नाम की एक लड़की की कहानी है। वही हमसे ये कहते कि जब उसकी उम्र 38 इयर्स की थी तब उसके साथ ये हुआ था कि उसकी वो कार से वो जा रही थी और वो कार दोस्तों बाद में उसका मतलब क्या ध्यान यहाँ पर वहाँ से हो गया और इसकी वजह से उसका जो कंट्रोल था कार पर वो टूट गया और उसकी जो कार है वो डायरेक्टली ज़ोरदार जाकर एक पेड़ को टकरा गई। और ये कहते कि इसका जो सर था वो डायरेक्टली जैसे मतलब बहुत बार होता है जब कार ऐसे फटक के टकराती है, वैसे इसका जो सर था वो उसके जो स्ट्रेनिंग था उसमें ज़ोरदार लग गया। और इस वजह से वो ये कहते हैं कि मैं मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उसमें इसको। और इसने उसकी अपनी भी एक गलती कही है कि उसने उस वक्त जो बेल्ट पहनते हैं कार सीट का सीट बेल्ट जो था वो नहीं पहना था। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कार चलाते हैं आप प्लीज़ अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए सच में। और जो बाइक चलाते हैं वो अपना हेलमेट हमेशा जितना हो सके थोड़ा सा भी दूर जाना हो फिर भी आप पहनिए प्लीज़। तो बाद में ये हमसे ये कहती है दोस्तों कि क्लाइव वो हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो पूरी तरीके से बेहोश ही हो गई थी, कुछ नहीं। वो कह रही थी कि मेरी जो राइट वाली आँख थी वो थोड़ी सी खुली मुझे थोड़ी सी लग रही थी और वहाँ से जो साइड का जो पोर्शन है गाड़ी के साइड का वो उसको कुछ दिख रहा था उसके कांच के मतलब राइट जो विंडो थी उसके बाहर का। और वो कह रही थी कि मैं वहाँ पर किसी को ऐसा देख रही थी कि कोई मुझे हेल्प कर सकता है क्या, मैं इसको इशारे से कहने वाली थी। लेकिन धीरे धीरे वो भी जो उसको दिख रहा था वो ओझल सा हो गया और वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। सब कुछ अभी उसके आंखों के सामने, उसको ज़रा भी होश नहीं है, पूरा अंधेरा छाया हुआ था। बाद में क्लाइव ये कहते हैं कि वहाँ से उसने अपने आप को मतलब अपने शरीर से जैसे वो ऊपर ही ऊपर जा रही है ऐसे लग रहा था। और क्लाइव ये कहती है कि जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही थी उसका मन जो था वो पहले के जैसे हमारे इंसान का जैसे मन होता है वैसे ही लग रहा था। और क्लाइव ये कहती है कि अब मैं मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन उसको ये भी मतलब कैसा ये भी नहीं था कि अभी मर गई रे बाबा मैं अभी मैं क्या करूँगी, ऐसे नहीं। तो वो कह रही थी कि मेरे दिल में इतना कुछ ऐसा टेंशन भी नहीं आ रहा था इन सारी चीज़ों का। और वो ऊपर ऊपर जब चली गई दोस्तों तो वो कह रही थी कि जैसे मैं बादलों की ओर पहुँच गई हूँ और एक नई दुनिया उसके सामने आई। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है कि वो एक बादलों की सुंदर एकदम श्वेत ऐसी बहुत ही सुंदर दुनिया थी और वहाँ पे जैसे वो अपने आप ही आगे आगे चल के जा रही है। और वहाँ पर वो बहुत ही सुंदर मतलब वहाँ पे जो खुशनुमा एहसास था उसके बारे में मैं तुम्हें कह भी नहीं सकता, ऐसे उसने शब्द का यूज़ किया है। और बाद में क्लाइव ये कहती है कि वो आगे ऐसे बढ़ती जा रही थी और वहाँ पर उसने बहुत सारी आत्माओं को देखा। उस आत्माओं के बारे में वो ये कहती है कि मैं डायरेक्टली उस आत्मा को पहचान नहीं रही थी, लेकिन वो हमसे बहुत ही अच्छे से प्यार से वो मुझसे हंस रही थी। और सिर्फ हंस नहीं रही थी बल्कि उसको देखकर क्लाइव के मन में अचानक कुछ विचार आ रहे थे कि इनसे इस क्लाइव का एक बहुत बड़ा रिश्ता है। और वो रिश्ता कुछ ऐसा था, क्लाइव ये कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ में मतलब मैंने उसके आत्मा के सफ़र में उसने बहुत सारे जन्म लिए थे और उसमें ये जो सारी आत्माएं फ़िलहाल उसको 10-15 दिख रही थी वो हर एक सफ़र में कहीं ना कहीं उसके साथ थी, या फिर हो सकता है कि उसके पहले के जन्म में वो उसकी बहुत ही करीबी कोई रही होगी। तो इस वजह से वो आत्माएं भी इससे हंस रही थी। लेकिन क्लाइव को ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर कौन से जन्म में ये कौन थी, लेकिन हाँ वो कुछ उसकी थी ज़रूर। और क्लाइव ये कहती है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा था। क्लाइव ने भी पहले कुछ केसेस में मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने भी कहा था कि जैसे प्यार का या फिर एक शुद्ध गर्मी या फिर होता है ना कि कोई गर्मी का एहसास, प्यार का एहसास और एक समाधान का एहसास उसके अंदर था। और क्लाइव ये कहते कि मुझे बहुत खुश वहाँ पर लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ पर ही आना चाहती थी कितने जन्मों से, और अब मैं खुश हुई इनके साथ। लेकिन उन आत्माओं ने भी दोस्तों जैसे और भी केसेस में उनको कहा गया था कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है, ऐसे कहा। क्लाइव ये कहते कि मैं उनको समझाना चाहती थी कि मैं फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि एक प्यार का जो एहसास है मुझे यहाँ पे सच्चा प्यार दिखाई दिया है। क्योंकि अब तक मैंने जो पृथ्वी पर देखा वो सच्चा प्यार हम नहीं कह सकते। वहाँ पे हम किसी को प्यार करते हैं ऐसे कहते हैं, लेकिन उससे भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन आज जो प्यार उसने उस आत्माओं के नज़रों में देखा था अपने लिए, उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं, उसको मतलब ऐसा उनके आंखों से ही दिख रहा था कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए मुझसे और फिर भी वो मुझसे प्यार करते हैं। तो क्लाइव ये कहते कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उन आत्माओं ने तो यही कहा कि तुम्हें फिर से जाना होगा, तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है। बाद में क्लाइव ने भी वो एक्सेप्ट किया और वो फिर से पृथ्वी पर आ गई।
और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं वैसे ही गाड़ी में थी और जब वो फिर से पृथ्वी पर आई तब उसने दोनों आंखें खुली दोस्तों। मतलब पहले उसको वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में उसने दोनों आंखें खोली और बहुत शक्ति से वो कहती है कि मैंने अपना सिर जो था वो पीछे ऐसा किया, मतलब ऐसा था वो ऐसा एकदम पीछे किया। और उसके बाद वो ये कहती है कि तब तक उसके गाड़ी में आजू बाजू मतलब कुछ लोग जमा भी हुए थे एक एक्सीडेंट को मतलब कि इसको बचाने के लिए। और बाद में वहाँ पे एम्बुलेंस भी आई और पुलिस ने बाद में वहाँ पे मदद की और वहाँ के लोगों ने भी मदद की और उसको गाड़ी से निकाला और बाद में इसको अस्पताल लेकर गए। क्लाइव ये कहते हैं कि मुझे जितना लगा था उतनी बहुत बड़ी चोट नहीं आई थी। वो कहते हैं कि तकरीबन 20-25 दिन के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। लेकिन ये जो एहसास था उसने जो मतलब वो सारी चीज़ें जो देखी थी वहाँ पर, उसके बारे में वो कभी भी नहीं भूलेगी। और आज वो बहुत खुश है कि कहीं ना कहीं मैं जिनको अपना कह सकती हूँ, जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, ऐसे लोग मेरे साथ हैं। और क्लाइव आज बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही है। ये जो कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है सबसे बड़ा तो ये मैसेज है कि हमने अगर अपने इस जीवन में किसी को खोया है जिससे हम सच्चा प्यार करते थे, वो हमारे साथ होंगे दोस्तों, आप मत चिंता करना। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि वो हमारे जीवन में फिर से लौट नहीं आएंगे। ये ज़रूर होगा कि हम वहाँ पर जाकर उनसे भी मिलेंगे और हमारे अगले जन्म में उनको हम साथ लेकर भी ज़रूर जन्म ले सकते हो। तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, आपके उनको लेकर जो भी अधूरे सपने होंगे वो ज़रूर पूरे होंगे। आप प्लीज़ मत चिंता करना, सचमुच दोस्तों। प्लीज़ आप अपने आप को संभालें, वो हमेशा आपके साथ है और वो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको ज़रूर आशीर्वाद भी भेजते होंगे, तो वो ज़रूर आप तक पहुँचेंगे। आप प्लीज़ अपने आप को संभालें। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।